सोचिए, अगर अभी इस वीडियो के बीच में आपका फोन एक बार भी वाइब्रेट कर गया ना, तो बहुत मुमकिन है आपका दिमाग उस आवाज को इस वीडियो से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ ले। और यही यही है आज की सबसे बड़ी समस्या। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोई जोरदार मोटिवेशन नहीं देने वाला। आज मैं आपको एक खतरनाक सच बताने वाला हूं। सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग इंटेलिजेंट हैं, केपेबल हैं, पोटेंशियल से भरे हुए हैं, फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, फोकस। इस किताब का नाम है फोकस इज द न्यू IQ। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप स्मार्ट कैसे बने। ये किताब आपको सिखाती है कि अपना दिमाग वापस कैसे छीना जाए। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, आखिरी बार आपने कब बिना फोन देखे, बिना नोटिफिकेशन के, बिना बार बार मन भटके पूरे 30 मिनट किसी एक काम पर ध्यान लगाया था? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। आज का इंसान थका हुआ नहीं है, आज का इंसान बिखरा हुआ है। सुबह उठते ही फोन हाथ में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज, मेल्स, और दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग 10 जगह टूट चुका होता है। ये किताब ठीक यहीं से शुरू होती है। वो कहती है, समस्या मेहनत में नहीं है, समस्या इंटेलिजेंस में नहीं है, समस्या किस्मत में भी नहीं है। समस्या ये है कि आपका दिमाग अब डीप सोच ही नहीं पाता। पहले जमाने में IQ को सफलता की कुंजी माना जाता था। जिसका IQ ज्यादा वही आगे। लेकिन आज सीन पूरी तरह बदल चुका है। आज जीतता वो नहीं है जो सबसे तेज है, आज जीतता वो है जो सबसे ज्यादा देर तक एक ही चीज पर टिका रह सकता है। और यही किताब एक दमदार लाइन मारती है। एक एवरेज इंसान जिसके पास फोकस है, वो एक डिस्ट्रैक्टेड जीनियस से कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है। जरा सोचिए, एक साइंटिस्ट जो हर 2 मिनट में फोन चेक कर रहा है, और एक साधारण इंसान जो 2 घंटे बिना रुके एक समस्या पर लगा हुआ है। बताइए, कौन सॉल्व करेगा? आज डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मल बना दिया गया है। हम इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, प्रोडक्टिविटी समझते हैं। लेकिन सच ये है, मल्टीटास्किंग दिमाग को कमजोर बनाता है। किताब बहुत साफ कहती है, हर बार जब आप ध्यान तोड़ते हैं, दिमाग को पूरी तरह वापस लौटने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। अब सोचिए, अगर दिन में 50 बार ध्यान टूटता है तो आप असल में काम कब कर रहे हैं? यही सुनने वाला खामोश हो जाता है। एक गहरी रियलाइजेशन होती है, और किताब यही चाहती है। वो आपको गिल्ट नहीं देती, वो आपको आईना दिखाती है। वो कहती है, तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हारा दिमाग हाईजैक कर लिया गया है। एप्स, नोटिफिकेशंस, एंडलेस कंटेंट, ये सब आपके ध्यान की जंग लड़ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग बिना लड़े हार मान चुके हैं। लेकिन यह किताब हार मानने वालों के लिए नहीं लिखी गई। ये उन लोगों के लिए है जो अपना दिमाग वापस चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जब पढ़ें तो सच में समझें, जब काम करें तो खो जाएं, और जब सपने देखें तो आधे रास्ते में डिस्ट्रैक्ट ना हो। और अब किताब का सबसे गहरा सवाल आता है, अगर फोकस इतना पावरफुल है तो हमने इसे खोया क्यों, और क्या इसे वापस पाया जा सकता है? दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे गहरी यात्रा, दिमाग, डोपामीन और डिस्ट्रैक्शन की साइकोलॉजी की। लेकिन वो पार्ट 2 में, क्योंकि अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब आपके अंदर अभी भी थोड़ा सा फोकस जिंदा है, और उसी फोकस को हम वापस मजबूत बनाने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 पूरा सुना है तो एक बात पक्की है, आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपका दिमाग बस थका हुआ है, और उससे भी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। अब एक पल रुकिए, अंदर झांक कर देखिए। कभी महसूस किया कि काम शुरू तो करते हो लेकिन मन टिकता नहीं? किताब खोलते हो, 2 लाइन पढ़ते हो, फिर अचानक कुछ और ख्याल आ जाता है। फोन हाथ में ना हो तब भी दिमाग स्क्रॉल करने लगता है। यही वो जगह है जहां किताब आपको एक अनकंफर्टेबल सच थमाती है। समस्या डिस्ट्रैक्शन नहीं है, समस्या है डोपामीन एडिक्शन। हम मानने को तैयार ही नहीं कि हमारा दिमाग अब नेचुरल खुशी से संतुष्ट नहीं होता। पहले क्या होता था? काम पूरा किया, खुशी, कुछ सीखा, खुशी, गोल के करीब पहुंचे, खुशी। आज खुशी 15 सेकंड की रील में कैद हो गई है। किताब बहुत साफ कहती है, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर शॉर्ट वीडियो आपके दिमाग में डोपामीन की छोटी छोटी गोली मारता है। और डोपामीन खुशी नहीं देता, डोपामीन आपको फिर से वही चाहिए बनाने पर मजबूर करता है। यानी जब आप बार बार फोन देखते हो तो आप खुश नहीं हो रहे, आप एडिक्ट हो रहे हो। और एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान पेशेंस चला जाता है। डीप फोकस पेशेंस मांगता है, शांत दिमाग मांगता है, एक जगह टिके रहने की ताकत मांगता है। लेकिन जब दिमाग को हर 10 सेकंड में रिवॉर्ड की आदत पड़ जाए तो वो लंबी मेहनत क्यों सहेगा? यही किताब एक बहुत गहरी बात कहती है।
आज के ज्यादातर लोग फेलियर से नहीं टूटते, बोरियत से हार मान लेते हैं। जैसे ही काम थोड़ा सा बोरिंग लगा, दिमाग भागने का रास्ता ढूंढता है। फोन उठाओ, कुछ देखो, कुछ नया, और यहीं फोकस मर जाता है। किताब कहती है डिस्ट्रैक्शन अब बाहर नहीं है, डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर बस चुका है। फोन साइलेंट पर रख दो, तब भी दिमाग आवाज ढूंढ लेगा। अब सवाल ये नहीं कि दुनिया डिस्ट्रैक्टिंग क्यों है, सवाल ये है कि क्या आप अपने दिमाग को वापस ट्रेन कर सकते हैं। जवाब है हां, लेकिन पहले एक इल्यूजन तोड़ना पड़ेगा। इल्यूजन ये कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। किताब लगभग डांटते हुए कहती है मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं है, मल्टीटास्किंग अटेंशन का कत्ल है। हर टास्क स्विच पर दिमाग रीसेट होता है, एनर्जी बर्बाद होती है, क्लैरिटी टूटती है, और धीरे धीरे आप शैलो थिंकर बन जाते हैं। शैलो थिंकर वो जो हर चीज जानता है लेकिन किसी चीज को गहराई से नहीं समझता। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, डेप्थ की कमी है। यही वजह है कि लोग घंटों कंटेंट कंज्यूम करते हैं लेकिन एक किताब नहीं पढ़ पाते। किताब यहीं एक दर्दनाक सवाल पूछती है, क्या आप हमेशा कंज्यूमर बने रहना चाहते हैं या क्रिएटर बनना चाहते हैं। क्रिएटर बनने के लिए फोकस चाहिए, साइलेंस चाहिए, बोर्डम सहने की हिम्मत चाहिए। और यहीं किताब एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट लाती है, बोर्डम आपका दुश्मन नहीं है। जब आप बोर होते हैं, दिमाग चिल्लाता है कुछ और दे दो, लेकिन अगर आप उस पल में टिके रहे, भागे नहीं, तो दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है, और उसी शांति में डीप थिंकिंग पैदा होती है। उसी शांति में आइडियाज आते हैं, उसी शांति में आप खुद से मिलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बोरियत आई नहीं कि फोन उठा लिया। इस किताब का सबसे बड़ा दर्द यही है। वो कहती है तुमने फोकस इसलिए खोया क्योंकि तुमने खुद के साथ अकेले रहना छोड़ दिया। हर खाली पल भर दिया, हर साइलेंस तोड़ दी, और अब दिमाग को खालीपन से डर लगने लगा है। हालांकि फोकस ठीक उसी खालीपन में पैदा होता है। अब असली सवाल आता है, अगर दिमाग एडिक्टेड है, अगर फोकस टूट चुका है, तो उसे वापस कैसे लाया जाए। क्या एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान फिर से डीप फोकस सीख सकता है? किताब शांति से कहती है बिल्कुल, लेकिन शॉर्टकट से नहीं। फोकस कोई हैक नहीं है, फोकस एक लाइफस्टाइल है, और यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। हम चाहते हैं एक ऐप, एक ट्रिक, एक वीडियो, बस हो जाए। लेकिन ये किताब कोई जादू नहीं बेचती, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। सबसे पहला सच जो किताब बोलती है, तुमने फोकस खोया क्योंकि तुमने हर चीज को इजी बना लिया। जैसे ही दिमाग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, तुमने एस्केप दे दिया। अब फोकस वापस लाने का पहला नियम है, मेहनत से दोस्ती करो। जब आप जानबूझकर एक मुश्किल काम चुनते हैं जो इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता, और फिर भी उसमें टिके रहते हैं, तभी फोकस की मसल बनती है। फोकस कोई फीलिंग नहीं है, फोकस एक मसल है, और मसल रेजिस्टेंस से ही बढ़ती है। जब आप फोन दूर रखकर 10 मिनट भी किसी बोरिंग काम पर टिकते हैं, दिमाग चिल्लाता है, बेचैन होता है। लेकिन अगर आप नहीं हटे तो कुछ जादुई होता है। दिमाग शांत होने लगता है, नॉइस कम होता है, और फिर फ्लो स्टेट आता है। वो स्टेट जहां समय का पता नहीं चलता, जहां काम बोझ नहीं लगता, जहां आप खुद को भूल जाते हैं। किताब कहती है हर इंसान ये स्टेट हासिल कर सकता है, बस शुरुआत में डिस्कंफर्ट सहने की हिम्मत चाहिए। एक और जरूरी बात, फोकस एनवायरनमेंट से पैदा होता है। आप कितने भी स्ट्रांग बन जाएं, अगर माहौल आपके खिलाफ है तो फोकस टूटेगा ही। फोन बगल में है तो दिमाग आधा वहीं है, नोटिफिकेशंस ऑन है तो अटेंशन किराए पर है। किताब साफ कहती है एनवायरनमेंट को ब्लेम मत करो, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। जहां काम करते हो वहां डिस्ट्रैक्शंस को जगह मत दो, क्योंकि जो चीज आप रोज देखते हैं वही आपको कंट्रोल करती है। फिर आता है सिंगल टास्किंग। आज सिंगल टास्किंग करना रेबेल बन गया है। दुनिया आपको स्लो कहेगी, लेकिन किताब कहती है स्लो दिखने वाला इंसान ही असल में सबसे तेज होता है। जब आप एक ही काम करते हैं तो सारी ताकत वही लगती है, कोई स्विचिंग नहीं, कोई लीकेज नहीं, और धीरे धीरे आप क्वालिटी पैदा करने लगते हैं। यही किताब सक्सेस की डेफिनेशन बदल देती है। सक्सेस अब स्पीड नहीं, डेप्थ है। जो गहराई से सोच सकता है वही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हमेशा रेयर होते हैं। फिर किताब एक जरूरी हैबिट सिखाती है, इंटेंशनल ब्रेक्स। फोकस का मतलब नॉनस्टॉप काम करना नहीं है, फोकस का मतलब है काम और रेस्ट का सही रिदम। अगर आप दिमाग को रेस्ट नहीं दोगे तो वो खुद डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेगा। लेकिन ये रेस्ट स्क्रोलिंग नहीं है, ये रेस्ट साइलेंस है।
वॉक है, खामोशी है। जब आप बिना फोन के थोड़ी देर अकेले रहते हैं तो दिमाग खुद को रिपेयर करता है और फोकस और भी मजबूत होकर लौटता है। अब सुनने वाले के अंदर एक शिफ्ट आने लगता है। वो समझ जाता है फोकस कोई बर्डन नहीं, फोकस फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम नॉइज, फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन, फ्रीडम फ्रॉम कांस्टेंट ओवरवेल्म। और यही इस किताब का सोल है। ये आपको मिलियनेयर या सेलिब्रिटी नहीं बनाती, ये आपको क्लियर माइंडेड इंसान बनाती है जो जानता है उसे क्या करना है और क्यों करना है। अब आखिरी पार्ट, जब फोकस वापस आ जाता है तो इंसान कैसा बनता है? वही इंसान, वही दिमाग, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। पहले जहां कंफ्यूजन था अब क्लैरिटी है, पहले जहां शोर था अब सुकून है। किताब आखिर में एक अंतिम सच देती है, फोकस सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बदलता, फोकस आपकी पहचान बदल देता है। फोकस्ड इंसान भीड़ में खोता नहीं, कंपैरिजन में जलता नहीं, हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागता। फोकस्ड इंसान जानता है उसे क्या इग्नोर करना है, और इग्नोर करना आज की दुनिया में सबसे बड़ी पावर है। पहले आप हर चीज पर रिएक्ट करते थे, अब आप चूज करते हैं, और चॉइस का मतलब है कंट्रोल। किताब कहती है जिस दिन आपने अपने ध्यान पर कंट्रोल पा लिया उस दिन जिंदगी ने आप पर कंट्रोल खो दिया। अब फेलियर भी अलग लगती है। पहले फेलियर सेल्फ डाउट बन जाती थी, अब फेलियर फीडबैक बन जाती है, क्योंकि फोकस दिमाग इमोशन में नहीं डूबता, वो ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्वेशन से ग्रोथ शुरू होती है। अब डर नहीं लगता कि पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो गहराई में काम करता है वो कभी पीछे नहीं रहता। किताब धीरे धीरे एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा करती है। वो कॉन्फिडेंस जो बोलता नहीं, बस काम करता है। आप कम बोलने लगते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसमें वजन होता है। कम प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन जो करते हैं उसे पूरा करते हैं। और दुनिया ऐसे लोगों को हमेशा नोटिस करती है। किताब का सबसे इमोशनल मोमेंट यही है। वो कहती है फोकस वापस लाना मतलब खुद को वापस लाना है। वो बच्चा जो घंटों एक चीज में खोया रहता था, वो क्यूरियोसिटी, वो इमेजिनेशन, वो मरा नहीं है, बस दब गया था। जब आप फोन दूर रखते हैं, जब साइलेंस को सहते हैं, जब बोर्डम से नहीं भागते, तो वही बच्चा धीरे धीरे वापस आता है, और उसके साथ क्रिएटिविटी लौटती है, जॉय लौटता है, मीनिंग लौटता है। आखिरी लाइन जो दिल में उतर जाती है, दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आपकी जिंदगी आपका ध्यान डिजर्व करती है। आपका सपना आपका फोकस डिजर्व करता है। हर बार जब आप एक डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, आप अपने फ्यूचर को हाँ कहते हैं। ये किताब आपको परफेक्ट बनने को नहीं कहती, बस इतना कहती है हर दिन थोड़ा सा और प्रेजेंट रहो, थोड़ा सा और कॉन्शियस बनो, क्योंकि फोकस एक दिन में नहीं आता, फोकस रोज की छोटी छोटी चॉइसेस से बनता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप खुद कहेंगे, मैं स्मार्ट नहीं बदला, मैं लकी नहीं हुआ, मैं बस फोकस्ड हो गया। और यही सबसे बड़ा फर्क था। अगर ये पूरी यात्रा आपको कहीं भी छू गई है तो समझ लीजिए आपके अंदर वो ताकत अभी भी जिंदा है, बस उसे थोड़ा सा ध्यान चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखना।